करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज। क्लियर? ओके, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, क्या था, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, आई होप सो तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, जिसमें तो जो हमारा सी था वो था 90 डिग्री, ठीक है, और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें गिवन क्या था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट मैंने दिया था तुम्हें एम 2 का। तो आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है ये, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था वो प्रैक्टिस का, एक ही था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो एक ही था। बाकी देखिए उसमें क्या बताया गया था, गिवन क्या था, लेट मी सी व्हाट इज गिवन। AC अच्छा, BC जो था प्लस CA का सम था 23 सेंटीमीटर, ठीक है, ये था 23, ओके, और BC माइनस CA का जो वो भी था, जो भी चीज था, मतलब क्या कहते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन था, तो आया था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम सोचोगे अब आगे क्या फाइंड करना है, वो बाद में सोचेंगे, अभी इसको आगे सोल्व करते हैं। चलो फिर भी बता देता हूँ, फाइंड करना है हमें sin A एंड tan B। sin A फाइंड करना है और tan B फाइंड करना है। A देख के, B देख के, C देख के मत डरा करो, बोला है ना। देखिए sin A एंड tan B फाइंड करना है। जैसे नेम नहीं देते, a स्क्वायर थीटा, ये वो है, ये कोई भी वैल्यू नहीं है, तुम्हें निकालना sin थीटा और tan थीटा है, परपेंडिकुलर और बेस निकाल के। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे, हाँ, हाउ वुड वी, कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा है एक पूरा सेट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें देखा है कि जो AC, देखो BC ये दिख रहा है हमें, जो कि होता है हमारा बेस, क्लियर, जो हमारा होता है बेस, और AC हमारा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, हम ना एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन हमारा तुम्हारे पॉलिनोमियल्स में आएगा, वो सिंथेटिक डिवीजन, एलिमिनेशन, रिमाइंडर थ्योरम, वो सब कुछ तुम्हारा वहां पे आएगा, पर फिलहाल इसमें पढ़ ले एक बार। तो क्या है, BC की वैल्यू क्या है, B, देखो एलिमिनेशन थ्योरम लगा के, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग, एलिमिनेशन यानी जैसे तुम खतरों के खिलाड़ी देखते होगे, उसमें बोलते हैं कि एलिमिनेट किया जा रहा है, इसको एलिमिनेट किया जा रहा है, तो क्या हुआ है, इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, पूरे को नहीं। अब देखते हैं क्या एलिमिनेट कैसे करते हैं। हम BC को B लिख सकते हैं, BC को हम B लिख सकते हैं, तो ये लिख लिए B, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, सॉल्यूशन B, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर B प्लस P इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब इसको भी B लिखेंगे, इसको भी B लिखेंगे, B माइनस P इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसमें एलिमिनेट कर लिए, हमें पता है प्लस माइनस एलिमिनेट होता है, अब तो इसको एलिमिनेट कीजिए, प्लस का P माइनस का P कैंसिल, ठीक है, क्या बच गया, B बच गया, 2B। हमने यहाँ पे B का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, एक बच्चा बताएगा मुझे, कोई बच्चा क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि हम इनको भी ऐड करेंगे, और जब कोई दो वेरिएबल ऐड करते हैं हम, ऑलवेज 2 आता है, उसके आगे 2 हो तो 2 आता है, प्लस करने पे आगे जुड़ेगा, स्क्वायर नहीं होगा, और मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर, क्यूब, फिर आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको तो 0 मानते हो, यहाँ पे आ गया 2B, ठीक है। अब इनको भी प्लस करेंगे, कितना आया 30, तो B की वैल्यू हम निकालेंगे, B की वैल्यू कितनी आई 30/2, जो कि आता है 15, तो B की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 15 आ गई, क्लियर, B की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में B की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ऊपर वाले में करके देखते हैं, 15 माइन प्लस P है ना, प्लस P इज इक्वल टू 23। अब प्लस का यहाँ है, वहां जाके माइनस का, तो क्या बनेगा
P is equal to 23 minus 15. 23 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 8 आएगा ऑब्वियसली। हम लिख देंगे P is equal to 8। P की वैल्यू 8 आ गई, B की वैल्यू 15 आ गई हमारी। क्लियर? अब यानी परपेंडिकुलर, ये P और B क्या है? कोई वेरिएबल नहीं है, परपेंडिकुलर एंड बेस है। तो P की वैल्यू तो हमारी आ गई है 8 और बेस की वैल्यू हमारी आ गई है 15। क्लियर? परपेंडिकुलर की वैल्यू वो आ गई है और बेस की वो आ गई है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हमारे पास बेस की वैल्यू है। तो अब बताइए क्या करा जाए? इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्वेश्चन को छोड़ दो सकते हैं, इसको हमारी दिमाग को बिठाएगा सॉल्व करके आगे मार दिया जाए, है ना, काट पीट के एक आंसर लाया जाए तो मार दिया जाए इस क्वेश्चन को। तो चलो मारते हैं। अब देखिए जो हमारा है ये साइन ए एंड साइन बी। देखो हमारा, तुम्हें पता है हम थ्योरम कौन सी यूज करेंगे? एक तो बेस, इस पूरे AM2 का बेस है पंडित, हाँ याद आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल CSC। ठीक है, CSC सेंटर होता है ना जो, वो लिख लेते हैं। इस ऊपर वाले को तुम्हें याद करना पड़ेगा और मेरे ट्रिक से याद हो ही गया है। अब देखिए हमें पता है हमें साइन निकालना है और tan निकालना है, B और A को हमारा गोली। ठीक है, अब देखिए साइन का क्या फॉर्मूला होता है? P/H। tan का फॉर्मूला P/D। tan तो हम निकाल लेंगे पर साइन निकालने के लिए H चाहिए। अब B हमारे पास है, B हमारे पास है। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम? जल्दी बताइए। हाँ, जल्दी फास्टली। हाँ, सॉरी गाइस आपको इसे बीच में छोड़ के जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए PGD क्या होता है? x स्क्वायर प्लस, अरे x स्क्वायर प्लस होना है, स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए तुमने अभी क्यों चलाया ये? बहुत आवाजें करते हैं। चलो और एक्टिंग को छोड़ के भी पढ़ लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 15 का इज 225, है ना? 225 करेक्ट। तो h का स्क्वायर आए दोनों प्लस करके 9 8 289। तो h की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ 289। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? हमने पिछली वीडियो में शायद से प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, इस वाली वीडियो में हम करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं वो भी मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए 289 का हमें निकालना है। अब देखिए पहले तो पेयरिंग बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, डेसिमल यही होगा ना इसका 0.0, हमेशा डेसिमल के 5 से पेयरिंग बनाते हैं और हमने पढ़ा है 5 मतलब 2 की बनाएंगे पेयरिंग, इसमें 2 की बनती है। तो ये तो बन गई, ये रहेगी तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो 0 यहाँ पे डेसिमल होगा ऑब्वियसली, तो डेसिमल के 5 से बनाते हैं। अगर डेसिमल यहाँ पे होता तो कैसे बनाते? पीछे और होता 9 2, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पेयरिंग बनाते हैं। ये होता तो इसको अकेला छोड़ते, पर पेयरिंग हमेशा डेसिमल के 5 से बनती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए तुम। 289। अब तुम्हें पता है हमें किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जो 2 हो या 2 से छोटा हो, जैसे हम डिवीजन में करते हैं। कौन सा नंबर? पहले हम 2 का लेंगे। 2 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4 बड़ा हो जाएगा, 1 पे जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1,
तो 1 का स्क्वायर 1 1 यहाँ लिखेंगे दोनों जगह, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 189। अब हमें इस नंबर का डबल करके लिखना होता है, 1 का डबल 1 इंटू 2 करके लिखना होता है, और डबल भी कह सकते हैं, 1 का डबल 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऊपर भी और यहाँ भी, अब हम तब मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा अभी तो कुछ, और यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब तो ऐसा एक ही नंबर, एक जैसा सेम नंबर 3 है तो 3 नीचे वो है, तो हमें ऐसा सेम नंबर चाहिए कि ऊपर रखें और नीचे रखें, तो आंसर ये आ जाए। क्लियर? अब देखिए क्या रखेंगे, हमें पता है, चलो 1 2 एक नंबर का स्पेस है, तो 1 2 9 का ही देखेंगे हम। 9 किसके लास्ट में आता है, किस स्क्वायर के लास्ट में आता है, 3 के में और 7 के में, तो उससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। पहले 3 पे करें, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, कैरी नहीं हुई 6, ये तो छोटा है भाई, तो 3 तो यहाँ आने वाला है नहीं, तो हम लिखेंगे 7 से, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 दैट इज 189। भाई ठीक है, तो हमने तब 7 लिया तब 189 है, तो यहाँ पे आएंगे हम 17 लिखेंगे, तो 189 लिखा तो आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या होता है 17। क्लियर? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, पर इस पूरे की पिक्चर ले लो, आगे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये अलग पार्ट है, ठीक है, ये अलग पार्ट है उस साइड का, ठीक है। नाउ वी कैन टेक द पिक। आई होप सो आपने ले ली होगी पिक्चर। चलिए तो हम करते हैं अब, हाँ कहाँ थे हम, h की वैल्यू हमारी निकलाई 17 में, लिखना भूल गए, सॉरी जी, हम h की वैल्यू आई भाई 17। अब चलते हैं, अब देखिए क्या हम कहाँ थे हम, साइन। अब निकालते हैं वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास h की आ गई, p की आ गई, b की आ गई। तो देखिए पहले एक साइड हम साइन की निकालेंगे, एक साइड हम tan की निकालेंगे, ये बस नाम रख दिए गए हैं a और b, ठीक है। अब देखिए साइन a की वैल्यू हमें पता है, ये साइन इक्वल होता है किसके, साइन a इक्वल, ये a तो है ही, ये तो बस वैसे ही है, तो ये मानो झुमका है, इसका झुमका, ठीक है, गहना। अब देखिए साइन a की वैल्यू p by h इज इक्वल टू कितना होगा, p कहाँ है 8 by 17। ये टेंजेंट p किसके इक्वल होता है, हाँ टेंजेंट b इज इक्वल टू p by b, तो हम लिखेंगे p by b, और p by b perpendicular is 8, base is 15, this is the answer। क्लियर? उस क्वेश्चन का ये आंसर था, मैंने वो समझा दिया है, आई होप सो आपको आ गया होगा समझ, ठीक है। और जिसने कर लिया है सॉल्व, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आई होप सो ले लिया होगा। अब आई होप सो अब हम करते हैं टेस्ट, क्योंकि ये हमारा वो हो गया ना, क्या कहते हैं, टेस्ट हो गया भाई, ठीक है। टेस्ट करें या अगला एम शुरू करें, एक मिनट को मुझे देखने दो क्या करना क्या है अब इस वीडियो में, क्योंकि हम प्लान बना के तो आते नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हैं वीडियो में।
देखने दो भैया, देखने दो हमको। चलो एक काम करते हैं, हमारे 2 एम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब एक साथ में उनका टेस्ट ले लेते हैं। तो अब आपकी है टेस्ट की बारी, तो अब शुरू करते हैं टेस्ट। टेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एम 1 एंड एम 2 का। ये हमारा टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री के एम 1 और एम 2 का। तो आइए अब शुरू करते हैं। अपना बेस्ट देना, कोई नहीं गंदे नंबर आए तो आगे, ठीक है। तुम अपनी प्रैक्टिस करना, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक। सरप्राइज टेस्ट हो रहा है तुम्हारा। अगर लिसन, अगर तुम्हें ये आएगा नहीं, अच्छे से आ नहीं रहे हैं तुम्हें एम 1 2, तो इस वीडियो को भी यहीं पे बंद कर देना, चीटिंग मत करना। वीडियो को भी बंद करके अपना रिवाइज कर लेना पीछे का सब कुछ, और तब प्रिपेयर हो तब इस वीडियो को चलाना, ठीक है। तो हम अभी कर रहे हैं अपना शुरू। एम 1 पहले हम देखते हैं कौन से एम का लेंगे, ठीक है। टेस्ट है हमारा, तुम्हारा हमारा तो नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, तुम्हें टेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, nobody will cheat if theta is equal to pi by c by 4 and L is equal to 44 centimeter, then find the value of r. Then find the value of r. अब देखिए इधर थीटा, ओके ये पहला क्वेश्चन है, इसका मार्क्स में देगा आपको, रुकिए एक मिनट, इसके मार्क्स देंगे हम आपको। 5th क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हाँ ये हम लेंगे 2 मार्क्स का। अब आगे जाते हैं हम। भाई हम पेपर बना के नहीं बैठे थे, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया 3rd क्वेश्चन, इसका हम मार्क्स देंगे, इसको भी हम 2 मार्क्स का बनाएंगे। देखो
कहीं तुम इसको पार्ट ना समझ लो इसको, ठीक है। तो ये भी हमारा 1 मिनट हम लिखते हैं इसको, मेजर 2 मार्क्स का ये है, ठीक है। और 5 नंबर का इसमें से हो गया ना। अब लेट मी सी अगर कोई और क्वेश्चन बचता है तो देखते हैं हम, अच्छा सा कोई क्वेश्चन बचा होगा। हाँ एक क्वेश्चन है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर, नहीं फिर अनबैलेंस हो जाएगा, कोई नहीं, अगर बचता है कोई मार्क्स वार्क्स रह जाए तो उसकी जगह मैं ही दूंगा, अभी तो नहीं दे रहा मैं। चलिए ये AM1 से है तुम्हारा, AM2 का भी मैं डाल रही है, चलो साइड हट जाता हूँ, मैं देखने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया, अच्छा सा क्वेश्चन। जितना हो उतना करो, ठीक है। और हम आंसर्स बता देंगे, हम नहीं मैं आंसर्स बता दूंगा, और इसमें भी थीटा एक्यूट है, ठीक है। इसको सोल्व करना है तुम्हें, थीटा इज एक्यूट इन दिस क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन इट इज रिटन थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, तो तुम मान लो भैया अपने आप ही, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम, मस्त क्वेश्चन मिला है। चलो तुम इतने डल जाएगा क्या वो क्वेश्चन, तुम मुझे देखने तो तुम डले बड़े नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा इसके मैं मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स नहीं दिए बोलो, इसको हम डालेंगे 3 नंबर का, 3 नंबर का नहीं 2 नंबर का। अगला वाला क्वेश्चन 3 नंबर का, बड़ा नहीं है पर उसमें जो ट्रिक लगेगी वो अच्छी है, मतलब डिफिकल्ट है। Prove that 1 minus देखिए ये 3 मार्क्स का है, हम लिखते हैं टोटल मार्क्स, मार्क्स का पेपर है ये, 5 क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए इसमें तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन पहले नहीं देखा है AM2 में, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब एक हिंट टाइप में दूंगा मैं इसको, चलो तुम इतने करो ये वाला, फिर आई कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सिर्फ इस वाली साइड को लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब कैसे, हम 1 माइनस टेंजेंट थीटा को, अब टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ टेंजेंट थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है ना पंडित बद्री प्रसाद, टेंजेंट का रिलेशन किसके साथ होता है, कोट के साथ, सॉरी कोट के साथ, तो कोट को क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं इस वाले को 1 माइनस 1 बाय कोट ए लिख देंगे, सेम हियर वी विल डू, ठीक है।
टर्म लिखेंगे, ठीक है, फिर वो नीचे वाले को काट देगा, ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। नहीं आया समझ तो ना एक बार ना देखो, इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में नहीं समझाने वाला, ना ही इसको, हाँ एक बार इसकी हिंट दे देता हूँ, इसको नहीं समझाऊंगा, पर दिस वन आई विल एक्सप्लेन फॉर श्योर, डोंट टेक टेंशन। देखो इस वाले को देखो कि क्या है, sin 15/17, sin की वैल्यू 15/17, sin क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर, तो p की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है। अब कोट में रखोगे, कोट की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है, जो कोट की वैल्यू होती है तो उसको रखेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल के होल एवरीथिंग, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं करना है, जो आएगा आंसर वही आंसर है, ठीक है, क्लियर? आई थिंक सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो मार्क्स चेंज कर दूं क्या? इजी ही है ये क्वेश्चन तो, 2 3 पर, हाँ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक टेस्ट है, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगा, ठीक है, एम 3 के साथ, एम 3 समझाऊंगा मैं, एम 3 को एक्सप्लेन करेंगे और उसके फर्दर देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एम 3 शुरू करने से पहले। और अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको प्लीज कमेंट में डाल के मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट वन आल्सो, क्लियर? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।